सब्स्टिट्यूट मेथड, लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग x की जगह कितना, हाँ x की जगह a प्लस h पुट कर रहे हैं। चलो तो या a माइनस h कुछ भी कर दो, चलिए प्लस चल। हाँ तो लॉग a कितना है यहाँ 2 प्लस h माइनस लॉग 2 अपॉन a प्लस h माइनस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग। अच्छा जी कौन सा रूल है बताना, जी कौन सा रूल लगा दिया मैंने ऊपर, ए की जगह क्या रखना है 2 प्लस h, तो ये h में, ठीक है। x की जगह क्या रख दिया अपन ने, क्या पुट कर दिया अपन ने x की जगह बताओ 2 प्लस h। हाँ जी कौन सा रूल लगा दिया बताओ, log 2 प्लस h माइनस log 2 को डिवाइड में ले आए, log m माइनस n, log m माइनस log n का रूल क्या होता है log m अपॉन n। चल इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 log, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन 2 अपॉन h। अरे ये फॉर्मूला ऐसे लिखो 1 प्लस x, फॉर्मूले में चेंज करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां लिख दो, यहां लिख, यहां अप्लाई कर रहे हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या करें बताओ, यहाँ h अपॉन 2 है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा h अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो log 1 प्लस h अपॉन 2 डिवाइड में h अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, है ना, तो तभी होगा बैलेंस। yes, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर क्या बचा 1/2 है ना। चलिए आधा टाइम तो जमा बर्बाद होता है कुछ कराने में, ठीक है। हर सवाल के बाद हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो। चलो बोलो हर्ष, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 की पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 की पावर x बचेगा, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर x -1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके बाद इसको लिखो 3 की पावर x -1, 3 की पावर 3x -1। हाँ फॉर्मूला नंबर 2 आज का जो नया लग रहा है, ये लग रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर a की पावर x -1 अपॉन x होता है, तो उसकी वैल्यू log, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर a की पावर x -1 अपॉन x कितने के बराबर होता है log a। तो इसमें कैसे लगाए बताओ, यहाँ बोलो जल्दी बोलो, 1 अपॉन x, देखो 3 की पावर x -1 अपॉन 1x, तो यहाँ करो 3 की पावर 3x -1 अपॉन 3x यहाँ कर दो, तो मल्टीप्लाई में 3 जाओ, ये वाला x स्क्वायर हटा क्यों, ठीक है। देखना एक x यहाँ, एक x यहाँ, x स्क्वायर हो गया, वो तो यहाँ अपने पास था ही, यहाँ 3 था और यहाँ हमने क्या किया 3 का डिवाइड कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि जितना पावर में होता है उतना यहाँ डिवाइड में बनाना पड़ेगा, x की जगह बनाना पड़ेगा, 3x है तो यहाँ पे भी 3x, जैसे वो साइन थीटा अपॉन थीटा चल रहा था उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या लिखे, इसका बोलो, इसका अकेले का
फिर उसके बाद इसका बोलो log 3। इसका भी आंसर कितना log 3 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 3। तो हम फाइनल लिख देंगे log 3 का होल स्क्वायर। बस आंसर देखते जाओ, आंसर के बीच में कुछ लगा दो। 6 और 5 ठीक है सर, किसी की भी आएगी। ठीक है, रब करें? क्या रब करें क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट 0 है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज करना नहीं है, क्या करना है यहाँ, और ये भी है इररेशनल फंक्शन है तो रैशनलाइजेशन जरूर करना है। तो रैशनलाइजेशन कर दो, यही कर दो। चलो तुम लोग अगली स्टेप में करना, ठीक है। 3 - x + √3 और 3 - x + √3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 6 की पावर x - 1 मल्टीप्लाई में √3 - x + √3 और ये हो गया 3 - x - 3। तो ठीक है, यहाँ लिख दिया करो बाय रैशनलाइजेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 6 की पावर x - 1 अपॉन -x। क्यों, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -x बचेगा और ये √3 - x + √3। अच्छा, इस माइनस को अगर बाहर करें तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बताओ? तो 6 की पावर x - 1 अपॉन x 3 - x + √3। यहाँ फॉर्मूला लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर a की पावर x - 1 अपॉन x log a होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखना है इसको? 1 नहीं, log a, log 6। ठीक है, माइनस का हाँ, और यहाँ रखो 0। तो ये रहा फाइनल आंसर 2√3 log 6। बस आंसर, ठीक है। सीधा सीधा इररेशनल फंक्शन दिखाई दे तो रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x - 1 अपॉन x। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? ये एक लाइन और पढ़ा। क्यों ऐसे लिखते हैं इसको? जल्दी बोलो। एलसीएम के बाद e की पावर x का e की पावर x में इंटू होगा तो e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर x। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x - 1 अपॉन x की वैल्यू 1 यहाँ, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x - 1 यहाँ 2x और इधर कर दो 2 अपॉन e की पावर x। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ? यहाँ क्या कर दिया, x को यहाँ ले लिया, 2 का डिवाइड 2 का इंटू, जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आ गया 1 2 अपॉन e की पावर 0। e की पावर 0 1 ही होता है तो 2 रह जाएगा आंसर, ठीक है। e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? आंसर चेक करते जाओ साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में जब भी तुम्हें सवाल लिमिट में 1 - cos x दिखाई दे तो 1 + cos का मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, ठीक है। तो ये 1 + cos x और 1 + cos, ठीक है। तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 x e की पावर x माइनस 1, और ये इसको डायरेक्ट लिखना है साइन स्क्वायर एक्स, क्यों 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, क्या तो ठीक है, चलेगा इतना डायरेक्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब नेक्स्ट देखते जाओ, 1 मिनट बातें मत करो। e की पावर x माइनस 1 में x का डिवाइड कर दिया तो x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसको जैसा का जैसा छोड़ो, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दिया और एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये वाले दोनों एक्स इससे कैंसिल हो गए। अब फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें, इसकी वैल्यू बोलो 1 प्लस कॉस 0, इसकी भी वैल्यू कितनी 1, फाइनल आंसर, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 2। यहाँ पर ऐसा सवाल अभी हुआ है, e की पावर माइनस एक्स को क्या लिखना है 1 अपॉन e की पावर x, और साइन एक्स अपॉन एक्स को क्या बनाना है 1। चल तो यही तरीका लगाओ इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 या e की पावर x, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, और 1 अपॉन साइन एक्स ऐसे अलग कर दो। इधर एलसीएम ले लो, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखते जाओ फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, क्यों इसमें लिमिट कैसे अप्लाई करें, इस वाले में e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x कर दें, 2x का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x कर दिया, 2x का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी क्या करो 1 अपॉन साइन x अपॉन x कर दो, और यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दो, और 1 अपॉन e की पावर x जो सबसे लास्ट ये चल रहा था उसे सबसे लास्ट में पहुंचा दिया। अब बोलो ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल कर दें, इसकी वैल्यू कितनी 1, ये 2 चल रहा है इधर, ये भी हो गया 1, और e की पावर 0 की वैल्यू ही 1 आती है तो ये भी 2। बस हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, x की जगह रख दिया 1 प्लस h, ठीक है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट यूज कर ली हमने, और x की जगह हमने क्या रख दिया 1 प्लस h, तो ये बचा क्या बोलो log 1 प्लस h अपॉन h, है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, साथ में फॉर्मूला लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1। चलिए वो यहाँ जब तक इधर बातें करते थे तब तो क्वेश्चन भी हो गया। ये पागल हो गई कल से या पढ़ने थोड़ा तो पढ़ने गिर जाता है, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में हमने x की जगह रख दिया 2 प्लस h, ठीक है, सबको पता है ना कि राइट हैंड लिमिट माने 2 प्लस h, ठीक है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन log 1 प्लस h। बताओ इस फॉर्मूले को कैसे लगाएं, जल्दी बोलो, वो नीचे ले आओ। हाँ सब, ये ऊपर वाले h को नीचे ले आओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1, फॉर्मूला लिख देना साइड वाले का ही बना।
हैं, नोट कर लिए ना? ये जल्दी चली जा रही है, रुकती नहीं है। आप घड़ी को तो रोक सकते हो लेकिन समय को नहीं रोक सकते हो। सही बात है। अगर आप चाहो तो घड़ी को रोक सकते हो, से निकाल दो। साइलेंट साइलेंट, इसमें दो फॉर्मूले लगा जल्दी से साइन वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट 0 है ना, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो यूज करना नहीं है, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 2x का कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। sin 2x अपॉन में क्या कर दिया 2x और 2x का कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिवाइड, चलो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x और x का कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल कर दो, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, दोनों की वैल्यू 1 हो गई, आंसर बचा 2 केवल, ठीक है। साइड से ये फॉर्मूले जरूर लिख दिया करो जो यूज होते हो। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाता है, और सेकंड फॉर्मूला यूज किया है यहाँ, ये फॉर्मूले लेके आने पड़ेंगे एग्जाम में ऐसे साइड से, ठीक है। दिखाई दे रहा है तो रेशनलाइजेशन तो करना ही करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, यही कर दो, तो 1 तुम लोग अगली स्टेप में किया करो रेशनलाइजेशन, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है वो माइनस है, 1 माइनस है, कहाँ पर, यहाँ ये माइनस है, चलो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर तो प्लस ही हुआ है ना। तो यहाँ तो अपन प्लस माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो तो ये बच क्या रहा है माइनस x है ना, हाँ माइनस का डिफरेंस आ जाता आंसर में, तो ये माइनस बाहर कर दो, देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा माइनस के 1/2। फॉर्मूले लगने के बाद तो तुरंत x की जगह 0 रखो सब जगह, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हाँ अंडर रूट 1 प्लस cos x और अंडर रूट 1 प्लस, अरे वही बात है नहीं, तो अंडर रूट 1 प्लस cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 और अंडर रूट में 1 प्लस cos x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 और अंडर रूट 1 प्लस cos x, और ये हो गया sin x मूड में। एक बात का ध्यान रखना,
यहाँ पर लग गया मोड, क्योंकि जब भी अपन स्क्वायर रूट से स्क्वायर को हटाएंगे तो फंक्शन पे इसलिए क्या लग जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो मोड मतलब यहाँ प्लस माइनस दोनों में आंसर देगा ये। तो आंसर कितना देगा ये? एक्स की जगह 0 रखो पहले, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? नहीं पहले वो फॉर्मूला तो बना लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका आंसर देखना नहीं, देखना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट निकल रही ना यहाँ मोड में। हाँ एक चक्कर है। हाँ देखो एक्स, पहले अपन राइट हैंड लिमिट यहाँ यूज करेंगे। पहले सुन लो, राइट हैंड शांत। तुम लोगों को मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जब भी रिस्ट्रिक्शन दिए हो, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, सिग्नम फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही मोड यहाँ लग गया तो क्या लगेगा? हाँ, तो राइट हैंड लिमिट में ये हो जाएगा e की पावर h माइनस 1 और 1 प्लस cos h अपॉन यहाँ साइन h। तो एक मिनट सुनो, 0 प्लस h करेंगे राइट हैंड लिमिट में तो यही पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी? मॉडुलस लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये डिवाइड में x कर दो, यहाँ 1 प्लस cos h और यहाँ साइन h अपॉन h कर दो। क्यों हो गया क्या बैलेंस? ये वाला h मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ये देगा कुल मिला के अंडर रूट, कितना देगा? अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा बताओ? हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में h टेंड्स टू 0 पर ये दे देगा e की पावर माइनस h माइनस 1 और अंडर रूट 1 प्लस, मतलब माइनस रूट 2 दे देगा कुल मिला के। तो लिख दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इधर, अरे साइन पे तो मोड लगा था ना, तो यहाँ तो साइन माइनस थीटा माइनस देगा, मगर ये मोड उसको पॉजिटिव ही रहने देगा उसको, ठीक है। लिमिट, अरे सही नोट किया ना सवाल, तो चेक कर लेगा, सही है ना? हाँ, इसको लिख लो e की पावर 3 इंटू ई की पावर x माइनस साइन x माइनस e की पावर 3 अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 3 कॉमन कर लेते हैं तो ये e की पावर माइनस x और माइनस साइन x, ठीक है। यही स्टेप और होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे e की पावर 3 को कॉमन कर दिया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x अलग कर दो और साइन x अपॉन x अलग कर दें, ठीक है। इसकी वैल्यू जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो e की पावर 3 और साइन x अपॉन x भी क्या होता है? 1। बस यही आंसर है। हो गया? बनाना है इसकी पावर, तो x माइनस साइन x कैसे बनाए? इधर देखो, इसमें अगर e की पावर साइन x कॉमन कर, e की पावर साइन x अगर मैं कॉमन कर दूंगा तो e की पावर साइन x और माइनस 1, बताओ जी कैसे लिख दिया? e की पावर साइन x का बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ e की पावर साइन x का डिवाइड किया। कॉमन का मतलब ये होता है कि बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है फंक्शन, अंदर डिवाइड लग जाता है उसका, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर साइन x, इसको मैं ऐसे लिख दूं e की पावर x माइनस साइन x,
क्यों ठीक है क्या? क्यों ठीक है? अब सुनो इधर देखो, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें, e की पावर x माइनस 1/x है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया, e की पावर x क्या, e की पावर x माइनस 1/x की वैल्यू कितना 1। हाँ x, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या हो गया इसका 1। तो e की पावर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, e की पावर 0 1। सर आपने तो बहुत डरा दिया था हमें। लेकिन बहुत मैं बता रहा हूँ कि जिसको पहले से ही किया होगा तो माइंड में बन जाएगा, अदरवाइज नए नए में तो वो बनेगा नहीं। कैसे होगा? लिमिट x टेंड टू 0 3 की पावर 2x माइनस 1। क्यों ठीक है? और 2 की पावर 3x माइनस 1, 3x का डिवाइड और 3x का मल्टीप्लाई। देखो पहले ध्यान से सुन लो, इसमें कितने का, इसमें हम फॉर्मूला लगा कौन सा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बताओ। यहाँ पर हमने देखा है कि ये फॉर्मूला लगा दिया जाए, a की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू लॉग ए होता है क्यों 2x। देखो इसमें न्यूमरेटर में 2x का डिवाइड दिया, 2x का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में हमने क्या है 3x का डिवाइड दिया, 3x का मल्टीप्लाई किया। इससे इसकी और ये वाला x और ये वाला x काट दो, क्यों इसकी वैल्यू कितनी जल्दी बोलो हैं, तो 2 log 3 मतलब इसकी वैल्यू log 3 और मल्टीप्लाई में 2, और इसकी वैल्यू कितनी log 2 मल्टीप्लाई में कितना, बस ये आंसर लिख दो 2/3 और log 3/log 2, बस ये आंसर। ठीक है, यही आंसर। तो क्या मतलब log 9/8 है। हाँ तो देखो वो ऐसे कर दिया उसको, इधर देखो, जैसे ये है 2 log 3 और ये है 3 log 2। इधर देख लो ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3। आगे की वैल्यू है वो पावर में आ जाती है log में, ठीक है। तो ये आ गया log कितना 9/log 8। अगर ये किसी को नहीं पता तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ देगा तो ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा कौन सा सवाल था पूछना।